नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। अगर आप हमारी खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजीव। एमपीसीजी की पूरी टीम पहुंची है बुंदेलखंड के तीर्थ स्थल भीमकुंड। बुंदेलखंड में तीर्थ स्थलों की कोई कमी नहीं है। बुंदेलखंड में कई रहस्यमय तीर्थ स्थल हैं, पर भीमकुंड अपने आप में कई राज समेटे हुए हैं। कई यहाँ की पौराणिक कथाएं भी हैं और कई यहाँ रहस्य हैं। उन्हीं रहस्यों को और उन्हीं कथाओं को जानने पहुंचे हैं हम भीमकुंड। हमारी पूरी टीम एमपीसीजी की भीमकुंड पहुंची है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि आखिर भीमकुंड का क्या रहस्य है। साथ ही यहाँ जो मकर संक्रांति पर मेला लगता है उसके बारे में भी हम आपको जानकारियाँ देंगे। हम भीमकुंड पहुँचे हैं, आप देखते रहिए तस्वीरों के साथ भीमकुंड के कुछ रहस्य और भीमकुंड की जो भी है वो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में। पहले तो हम आपको यहाँ लगने वाला जो मेला है उसके कुछ दृश्य दिखाते हैं, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और फिर चलते हैं कुंड की ओर। हमारा है लक्ष्मण लोधी मुरार से। कितने सालों से मेले का आयोजन होता है? यहाँ राजन के जमाने से मेला रहता है। विजय महाराज हते जब राजा शाही जमाना थे, सोन सिंह महाराज राजा हते, उनके जमाने से मेला भगा। ये कुटी उन्हीं ने बनवाई, पुरानी कोठी जो पुरानी हो गई। कितने दिन का मेला भरता है? यहाँ मेला भरता है कम से कम 50 साल से लगभग है। मेला घूमने आए लोगों ने बताया कि ये मेले का आयोजन सिर्फ अभी नहीं होता, ये तो राजाओं के जमाने से मेले का आयोजन होता आ रहा है। भीमकुंड में दुकान पर पहुंचे हैं जहां ये कहें कि गृहस्थी में जो सामान उपयोग होता है या छोटे गांव कस्बे में जो उपयोग के सामान है उनकी दुकान है। हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ कब से वो दुकान लगा रहे हैं, क्या स्थिति, कब से आप आ रहे हैं? यहाँ पर भीमकुंड के बाजना के पास भीमकुंड में मकर संक्रांति का बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर मेरे यहाँ जब से मेला लगा हुआ है, जब से मेरी यहाँ पर दुकान लग रही है। कितने सालों से आ रहे हो इस मेले में? 20 साल से यहाँ पर मेरी दुकान लग रही है। क्या क्या सामान लाते हो आप लोग? यहाँ पर घर में जो चीज मतलब उपयोग होती है यहाँ पर सब मेरी दुकान पर उपलब्ध हो रहा है। खाना बनाने के लिए जिस चीज का उपयोग, कपड़ा धोने के लिए, मतलब सब घर में जो काम होते हैं उसके लिए मेरी दुकान पर सब मिलते हैं। हम मेले से होते हुए जा रहे थे पर हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ भीमकुंड पर थी, क्योंकि हमें भीमकुंड के रहस्य के बारे में जानना था। यहाँ एक मिष्ठान की दुकान है। पहले तो इनमें बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी हैं जो देखी होगी, पर एक इसमें ऐसी मिठाई है जो सिर्फ मकर संक्रांति पर ही दिखाई देती है। हम पूछ रहे हैं इनसे कि आखिर इसमें क्या खास है और क्या इसमें ऐसा है कि ये सिर्फ मकर संक्रांति को ही। जिसकी पहली शादी होती है उसको मकर संक्रांति को ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। मकर संक्रांति के समय गड़िया को यहाँ पर चलते हैं, सूचे चलते आए हैं। ये कब ये मकर संक्रांति पर ही क्यों है? इसलिए चलते हैं को मकर संक्रांति को मेला लगा था, इसलिए चलते हैं। काय से बनते हैं? शक्कर के बनते हैं। मेले में आए दुकानदारों से हमने बात की और उसके बाद हम पहुंच गए भीमकुंड परिसर में। यहाँ के जो मंदिर हैं काफी सुंदर मंदिर हैं, क्या रहस्य है मंदिर? ये मंदिर जो हमारे स्वामी अच्युताचार्य जी आए, उन्होंने आकर के और सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद में धीरे धीरे करके और यह निर्माण बढ़ता गया। लक्ष्मी नरसिंह, राम दरबार, राधा कृष्ण, हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी और जो भीमा देवी मंदिर का जो हमारे विष्णु प्रपन्नाचार्य जी हैं स्वामी जी, उन्होंने अपने स्वयं हाथों से कन्नी चला करके और इसका मंदिर का निर्माण कराया। विद्यार्थियों के द्वारा पूरा निर्माण कराया। अब हम चलते हैं उस कुंड की ओर, उनको देखने उस कुंड में इसके बारे में। कुंड की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ रहे थे, कुंड को देखने की उत्सुकता और जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी। हम भीमकुंड के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचे और उसके बाद उस रहस्यमयी कुंड की तरफ बढ़ते हैं, जिस कुंड के बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल से ही इस कुंड की जो है वो कथाओं में
वर्णन है। साथ ही यहाँ के जो लोग बताते हैं कि इस कुंड को भीम ने अपनी गदा से प्रहार करके इस कुंड का जो है निर्माण किया था कुंड से। तो अब हम उस कुंड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस कुंड का रहस्य। हम पहुँच चुके हैं भीम कुंड का मुख्य प्रवेश द्वार है जो वहाँ जो लोग यहाँ कह रहे थे कि इस कुंड का एक रहस्य है, और वास्तव में जब प्रवेश करते हैं इस कुंड के अंदर तो लगता है कि इसका एक अपना रहस्य है। आप देख रहे होंगे कि ये जो पहाड़ है उसको काट कर इस कुंड को बनाया गया। अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि इस कुंड में जो पहाड़ ऊपर दिख रहा है और उसके बाद इस कुंड का जो अद्भुत दृश्य है, इसका पानी अद्भुत दिखाई दे रहा है। इसमें सच में यही है कि कुंड का रहस्य, और इस रहस्यमय कुंड जो है उसके पास हम पहुंच रहे हैं और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इस कुंड का जो अद्भुत पानी है और उसका जो कलर है वो अद्भुत तरीके से। जब हम कुंड के पास पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ लोग कुंड के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही हमें जानने की और जिज्ञासा हुई कि इसका जो पानी है वो नीले कलर का क्यों है और इसमें इसका क्या रहस्य है। हम पहुंच गए हैं रहस्यमय कुंड के पास, जिसके बारे में कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में तो इसका वर्णन है ही, साथ ही इस कुंड का जो पानी है वो कभी खत्म नहीं होता। और इसका नीला क्यों है वो हम यहाँ के जो महाराज श्री हैं उनके पास पहुँच गए, उनसे जाना मैं तुम्हें। पांडे जी, कब से आप यहाँ कुंड में हो? मैं बचपन से हूँ, यहाँ जैसे हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। जी, कुंड का क्या रहस्य है? कुंड का रहस्य है ये अज्ञातवास में जब पांडव लोग वनवास में थे तो ये पांचाली साथ में थी तो उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने भीम से कहा कि हमको प्यास लगी। तो फिर भीम ने नकुल से कहा, नकुल जानते थे पानी के संबंध में, तो नकुल थोड़ी दूर तक जंगल में चले, कहा भीम पानी तो है लेकिन हो इतनी गहराई में। तो फिर भीम को क्रोध आ गया, क्रोध में उन्होंने ऊपर से गदा का प्रहार किया तो ये पाताल फूट गया, पानी निकल आया। अब भीम कहने लगे पानी तो निकल आया लेकिन ऊपर से कैसे जाएंगे। तो इतने में अर्जुन कहने लगे अभी रास्ता होती है, तो अर्जुन ने अपना तीर मार के रास्ता बनाया। तो फिर आकर के उन्होंने पानी पिया, कुछ दिन रुके रहे, चले गए, पानी पीना था। फिर बाद में राजा महाराजा लोग आए करते थे जंगल में घूमने के लिए, तो अचानक यहाँ स्थल पर आ गए, इनको अच्छा लगा। तो ये निर्माण सीढ़ियाँ वगैरह, शंकर जी की मंदिर, ऊपर बिहारी जी का मंदिर, धीरे धीरे प्रचार हो गया। मेला भरता मकर संक्रांति में हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते थे पहले, लेकिन इस साल कई 4-5 साल से वाटर लेवल नीचे होने के कारण अपन स्नान नहीं करवा सकते क्योंकि घटनाएं होने का डर रहता है, तो ऊपर व्यवस्थाएं बनाई गई। महाराज श्री, एक सवाल और है, इस कुंड का पानी नीला है तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सब जगह का पानी तो नीला नहीं होता है। सब जगह का नीला पानी नहीं होता है, ये गहराई बहुत है, ये सीधा पाताल से फूटा हुआ है और तो इसलिए नीला पानी रहता है। और इसकी गहराई किसी ने नहीं ले पाई। जो अभी जैसे 2004 में सुनामी आई थी तो उस समय यहाँ 6:15 से 6:45 आधा घंटे तक इसमें 10-10, 15-15 फुट की लहरें आती थी। उस समय बड़ा अचंभा लगा क्या हो रहा। कुछ देर बाद समाचारों में पता चला सुनामी लहरें आई हैं। जैसे अभी नेपाल में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-3, 4-4 फुट की लहरें आती थी। इंडोनेशिया में भूकंप आया था तो भी इसमें 3-3 फुट की लहरें आती थी। और 80 मीटर तक गोताखोर हो आए हैं, बम्बई से आए थे। 80 मीटर के बाद वो बता रहे थे हमारी क्षमता नहीं अंदर जाने की, तो वापस लौट आए थे। बोले थे हमारा बहने का डर है, तो वापस लौट आए। अभी डिस्कवरी टीम आई थी जर्मनी से, उन्होंने 200-300 फुट तक कैमरा डाला है, उसके बाद वो खुद गए हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। और अंदर कई गुफाएं और पानी बह रहा, बहने के बाद उनको 1.5, 2-2 क्विंटल की मछली मिली थी। तो उन्होंने अपना डिस्कवरी में दिखाया है, पेपर में दिया है और बोल गए थे हम दोबारा आएंगे और हमारी पूरी टीम आएगी तो फिर खोज करेंगे। कुंड के हर पहलू के बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको शेयर करें।